अब तो पेट भी दिखने लगा है, कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है बल्ले बल्ले। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सुबह खाने से, खाना बनाने से, ना कि खाने से। अच्छा, कुछ लोगों के, कुछ लेडीज के मैसेज थे कि आपके पास सुबह सुबह टाइम होता है पर हमारे पास नहीं होता, तो हम क्या करें। तो चलो सिचुएशन मैच करते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में अनघा के पापा की छुट्टी थी, छुट्टी नहीं थी, उनकी नाइट है, तो उनकी आदत है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की। सुबह उनके चाय बिस्किट कुछ खा लिया, उसके बाद उनको प्रॉपर खाना चाहिए। मुझे 12 बज गए थे काम करते करते, ये समेटते, मुझे था कि अलमीरा सेट कर लेती हूँ, पर मेरा मोटिव ये है कि मैंने 12 बजे कुछ ना कुछ खाना है, कुछ भी हो जाए। सुबह मैं सिर्फ पानी लेती, इसके अलावा नहीं। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली मैंने, आंवला शॉट, उसके बाद मैंने शार लिया। मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज, काम के चक्कर में हो जाता है, हाउसवाइफ के साथ ऐसा हो जाता है, पर मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ूंगी। पर कहते हैं ना कि आप जब कोशिश करते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलता है, बस मैं उस रिजल्ट का वेट करती हूँ, आप भी करो। तो मैंने फटाफट शार लिया, रेडी हो गए। उतने में आंटी आए तो खाना दे गए मेरे लिए, क्योंकि मेरे को उपमा बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए जब भी बनाते मुझे दे के जाते हैं, तो मैंने वो खा लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करूंगी। मुझे होता है कि मैं 16-17 घंटे का इंटरमिटेट फास्टिंग करती हूँ, मुझे उस टाइम खाना ही खाना है। एक्सरसाइज हुई है नहीं हुई है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाना चाहिए। आज ड्रमस्टिक बना रही हूँ, बनाते बनाते रीजन भी बता देती हूँ। रीजन क्या है कि अगर आप अपनी बॉडी को टाइमली खाना दोगे ना, हैबिट बना लोगे इतने से इतने, तो बॉडी को आदत हो जाती कि खाना मिल जाएगा, तो वो फालतू का फूड स्टोर नहीं करती है। इसलिए लोगों को कुछ को वहम होता है ना कि हम ना एक्चुअली ज्यादा भूखे रह लेंगे तो पतले हो जाएंगे, नहीं होते हैं। थोड़े दिन के लिए हो जाओगे, फिर जब खाना खाने लगो फिर वैसे हो जाओगे। और इसका रीजन क्या होता है, जब आपकी बॉडी ना फूड स्टोर करती है, क्योंकि उसको तो भाई खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो जब फूड स्टोर करेगी तो कैसे करेगी, कहाँ से लाएगी? एक्स्ट्रा थोड़ी लाओगे कि तुम खाओगे नहीं तो कहाँ से लाएगी। फिर वो क्या करेगी, जो तुम्हारा खाना है ना उसको धीरे धीरे स्लोली डाइजेस्ट करेगी, तो ताकि तुम्हारे पेट के अंदर फूड भी रहे, भरा भरा भी रहे, बॉडी को जो एनर्जी है वो भी मिलती रहे। तो जो तुम्हारा एपेटाइट है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये गलतियां की हुई हैं, जानती हूँ। ड्रमस्टिक को इस तरह नहीं बनाया जाता है, कुकर में नहीं बनाया जाता है, पर मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी है, मैं लेट हो गई हूँ, तो इसलिए मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तेज आंच पे सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी, उसमें आलू भी गल जाएंगे, ड्रमस्टिक भी गल जाएंगे, जितने गलने चाहिए, ओवर कुक नहीं होंगे। मुझे पर्सनली ड्रमस्टिक पसंद नहीं है, बट इसमें ना ये ना रिच इन न्यूट्रिशन होता है, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए खाओ। ऑफिस हस्बैंड जाने से पहले बोले बनाना शेक बना दो, तो उनके लिए भी बनाया था, अपने नहीं बनाया पर ठंडा करने के लिए रख दिया। एप्पल खा लेती हूँ, भूख लगी है, उसको थोड़ा ठंडा करके रखा, और उसमें मैंने शुगर बिल्कुल नहीं डाला है, लो फैट मिल्क डाला है। देन उसके बाद मैंने उसमें नट्स डाले थे, क्योंकि नट्स खाने जरूरी है, स्पेशली वुमेन के लिए। तो भाई 1.5 गिलास मैंने बनाना शेक पिया था, उसको पिए हुए भी 2-2.5 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल सब कुछ पच चुका है। आप खाना खा सकते हो भाई, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, इसलिए मैं उस हिसाब से खाना खाती हूँ। आप वेट लॉस में आप खाना खा सकते हो, बट रात के टाइम कोशिश करो हैवी मील ना लो, पोर्शन बैलेंस, ये 2 चीजों का ध्यान रखो। आप राइस लो, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा ले लो, राइस कम कर लो, सलाद खूब सारा ले लो, आप पेट फुल भर के खाना खाओ। 8 बजे के बाद खाना ना खाओ प्लीज, अगर वेट लूज करना है। हाँ, और उसके बाद ये पॉइंट था कि मैं सुबह नहीं कर पाई थी, अभी रात को करूंगी, पर उससे पहले अगर आपने नॉर्मल मील लिया है तो उसके 1.5-2 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपने हैवी मील लिया है तो उसके कम से कम 3 से 4 घंटे तक खाना पचने दो, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी अपने पेट और शरीर को पूछो कि हाँ, उसको लगेगा कि हाँ अभी मेरा पेट खाली है, शरीर पच गया है, खाना पच गया है, तो अभी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तभी करना। बाकी देखा जाए नहीं, दैट्स रियलिटी कि मॉर्निंग का टाइम ही सबसे बेस्ट होता है। पर की करिए यार, रोटी नहीं बनानी होंदी है, घरदिਆਂ ने नहीं देखना कि तुसी की चोचले करते पे, उन्होंने चाहिए भाई सानू रोटी टाइम ते दे दो, बस खत्म। अगर किसी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा ना, तो सबको पता होगा कि भाई मैं एक चीज को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जबकि मैंने बोला था कि एक एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाने हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, आप एक काम करो, अगर आप 3 सेट से बोर हो रहे हो तो आपने एक एक्सरसाइज पहले 4 अलग अलग डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद उसी को रिपीट कर दो। ये कर सकते हो, आपको बोर भी नहीं होगा, थोड़े चेंजेस भी आते रहेंगे और मजा भी आएगा और थोड़ा पेन भी होगा। तो भाई साहब, ये 30 सेकंड के लिए आपने रुकना है। भाई मैं आपको स्पीड से दिख रहा होगा, बट भाई इतना स्पीड नहीं है, थोड़ा स्लो ही कर रही हूँ, बस मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दी क्योंकि आप बोर हो जाओगे ना देख के। आज मैंने 4 के सेक्शन में एक्सरसाइज किया और 2 बार उनको रिपीट किया है। तो भाई अभी रिप्लाई टाइम है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ना एक मैसेज आते हैं, एक ओम जी हैं,
और एक भूत सिंह है, पता नहीं क्या नाम है, सॉरी मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी। तो ये लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। मैंने अचानक ही सडनली चेक किया। फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, सॉरी मैं सबको बोल रही हूँ कि मेरे पास सच में टाइम नहीं होता है। आई स्वेयर मेरे पास टाइम नहीं होता है। सारा दिन काम काम काम, और जब मुझे फुर्सत मिलती है मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर फोन चला लूं, पर चलाते चलाते ही सो जाती हूँ, नींद आ जाती है। तो मेरे पास सच में टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। पर मैं यहाँ आपके जरूर बोलूंगी। तो रीजन ये है कि मैं इन दोनों का नाम क्यों ले रही हूँ, मैं इनको नहीं जानती पर्सनली, ये रियल लाइफ में कैसे हैं कैसे नहीं है, मैंने सिर्फ इनको यही देखा है। पर ये काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी अच्छी चीजों पे मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, और मेरी गलतियों में मुझे एक छोटी बहन की तरह समझाने के लिए। एंड एक और चीज है, आप रियलिटी में कैसे हो कैसे नहीं मुझे नहीं मालूम, कौन हो कहाँ से हो, पर मुझे इतना है कि आपकी बातें और आपका लहजा देख के लगता है कि एक बेहतरीन माँ ने आपकी परवरिश की है। आई होप आप वैसे ही हो और आप अपने बच्चों को भी ऐसी परवरिश दे, क्योंकि मैंने कल भी मर्दों पे कुछ बोला था तो एक दो लोग ऑफेंड हुए थे कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता है, आपके घर में भी तो होंगे ऐसा वैसा है। देखो बुरा शायद उन्हीं को ही लगा कि जिन्होंने मेरी बात का नहीं समझा, जिन्होंने मेरी बात का मतलब समझा, उन्होंने सबने कहा कि ठीक है ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए मेरा मुद्दा यही था कि औरत के रिस्पेक्ट दो। बेशक औरत को तुम जानते हो नहीं जानते हो, कहीं की है वहां से है वहां है, उसका काम क्या है, नहीं, तुम अपने संस्कारों को याद रखो, तुम अपनी परवरिश को याद रखो। तुम्हें सामने वाला इंसान नहीं पसंद है तो उससे मुंह फेर लो, ना कि अगर वो कीचड़ में है तुम और दलदल में घुसो। मैं ये नहीं कहती कि सब औरतें सही होती हैं, नहीं औरतें भी गलत होती है, पर सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं है उसकी वजह से तुम अपनी परवरिश को तो मत गंदा करो ना। पीछे हट जाना, मुंह फेर लेना ज्यादा अच्छा है झूठी मर्दानी। तो आप दोनों का सब शुक्रिया, स्पेशली आप दोनों का नहीं सबका शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी गलतियों में मुझे टोकने के लिए, नादान समझ के माफ करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया।